हालेलुया। सो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। और आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें हर दशा में, हर परिस्थिति में, जब हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं तो परमेश्वर हमें सामर्थ प्रदान करते हैं। फिलिपियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसकी 13वीं आयत, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13, उसमें लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और यदि आप उसी के ऊपर 12 पढ़ेंगे तो वो किन बातों में कह रहा है कि मैं सब बातों में सब कुछ कर सकता हूं परमेश्वर के द्वारा। 12वां पद पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है। हर दशा में, वो कहता है, हर दशा में मैंने तृप्त रहना, भूखा रहना, बढ़ना और घटना सीखा है। हर दशा में। हर दशा का अर्थ अगर आपको समझना है तो आपको 2 कुरिन्थियों में जाना होगा। 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, और वहां वो अपनी दशा का वर्णन करते हैं। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय, और यहां पौलुस को देखते हैं अपनी दशा का वर्णन करते हुए। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका हम जब पढ़ते हैं तो 23 पद से हमें वो मिलता है कि किन दशाओं की बात पौलुस करते हैं, कि सारी दशाओं में मैं, जो मुझे सामर्थ देता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। किन दशाओं की बात करते हैं कि मैंने हर दशा में घटना, बढ़ना, भूखा रहना, तृप्त होना सब सीखा है। कौन सी दशाओं में, किस परिस्थितियों में थे पौलुस, जिसके बारे में पौलुस फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की कलीसिया से वर्णन कर रहे हैं। तो जब यही बात को वो कुरिन्थियों की कलीसिया के साथ वर्णन करते हैं, किस किस दशा से, किस किस परिस्थितियों से पौलुस गुजरे हैं, तो हम जब यहां पढ़ते, लिखा है, क्या वही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेते खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हालेलुया। आप देख रहे हैं यहां पर पौलुस अपनी दशा को बता रहे हैं, मैं कैसे कैसे जोखिमों में रहा हूं, मैंने कैसी कैसी यातनाएं सही हैं, कैसी कैसी दशाएं, कैसी कैसी परिस्थितियां मेरे सामने थी, लेकिन पौलुस कहते हैं मैंने उन सारी परिस्थितियों को पार कर लिया, क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है उसकी देती हुई सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। हम कहते हैं प्रभु मुझसे ये नहीं हो सकता, हम कहते हैं प्रभु मुझसे वो नहीं हो सकता, हम कहते हैं प्रभु ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस के में नहीं है। पौलुस भी एक मनुष्य था, पौलुस भी मेरे और आपके समान एक मनुष्य था, लेकिन हम इस बात को देखते हैं पौलुस के जीवन में कि पौलुस हर पल अपनी सामर्थ पर भरोसा नहीं करता था,
अपने ताकत पर भरोसा नहीं करता था, वो परमेश्वर की सामर्थ पर, परमेश्वर की ताकत को खोजता था, उसकी सामर्थ प्राप्त करने के लिए हर दिन वो सोचता था। ओ हालेलुया! कितना अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया, क्योंकि हम देखते हैं कि पौलुस हर दशा में, हर परिस्थिति में उसका सामना करने के लिए, उसके पार निकलने के लिए उन्हें परमेश्वर की ओर से सामर्थ मिलती थी। और पौलुस ने जब बखान किया, मैं समुद्र में रहा हूं, ठंडे उघाड़े में रहा हूं, ठंड में उघाड़े रहने में, बिना ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में, पौलुस कहते मैं ऐसे जाड़े में उघाड़े रहने में मेरे पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था, ऐसे जाड़े में भी मैं रहा हूं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई जिसने पौलुस को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पौलुस कहते हैं जो मुझे सामर्थ देता रहता था, जिसकी सामर्थ मुझे मिलती रहती थी, वो परमेश्वर मेरे साथ था, वो मुझे सामर्थ देता था इन सारी परिस्थितियों के पार निकलने के लिए। और एक बार पौलुस कहते हैं कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया! अगर हम अपनी ताकत पर भरोसा किए हुए हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की सामर्थ को अपनी जिंदगी में नहीं देख पाएंगे। अगर हम अपनी बुद्धि पर, ज्यादा बुद्धि पर घमंड कर रहे हैं, हम परमेश्वर के कामों को नहीं देख पाएंगे। ये जो सामर्थ है, परमेश्वर की देती हुई सामर्थ है, ये सामर्थ इतनी अद्भुत है। जब प्रभु यीशु मसीह नगरों नगरों, गांव गांव घूम रहे थे, तो वहां पर कुछ लंगड़े बैठे हुए थे, कुछ लंगड़े वहां पर इकट्ठा थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चलने की सामर्थ दी। तब लंगड़े चलने लगे, अंधों को देखने की सामर्थ दी, अंधे देखने लगे, गूंगों को बोलने की सामर्थ दी, गूंगे बोलने लगे, मुर्दों को जिंदा होने की सामर्थ दी, मुर्दा हमें जिंदा होकर खड़े हो गए। बीमारियों से भरे हुए लोग उनके पास आए, लेकिन बाइबल कहती है हमें परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जितने भी बीमार वहां आए वो सब चंगे होकर चले गए। ये परमेश्वर की सामर्थ है जिसे हम देखते हैं अद्भुत अद्भुत कामों में। और यदि हम भी बीमार हैं, यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी है, तो याद रखिए परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा कीजिए। जो हमें सामर्थ देता है वो परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी सामर्थ हमारे साथ है, और वो हमें चंगाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक बार पतरस की सास के पास गए, उसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना किया, और उसी समय परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो चंगी हो गई। एक बार हम देखते हैं जब करमेल पर्वत पर परमेश्वर ने अग्नि गिराकर प्रकट कर दिया कि वो जीवित है, और उसके बाद जब आप अपने रथ पर आ रहा था और बूढ़ा नबी एलिया उसके रथ के आगे आगे दौड़ रहा था, करमेल पर्वत से इजराइल तक का जो रास्ता है वो 20 किलोमीटर का है, लेकिन लिखा है कि परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का हाथ उस पर हुआ और वो आपके रथ के आगे आगे दौड़ने लगा। यह है परमेश्वर की सामर्थ, जो बूढ़े में भी जब उतरती है तो वो भी दौड़ने लगता है। हालेलुया, रिसीव इट, इसे प्राप्त करें। ये परमेश्वर की सामर्थ हमें, हालेलुया, शैतान की शक्तियों से लड़ने की भी, हालेलुया, हमें खड़ा करती है। इसलिए यशाया नबी की पुस्तक और उसका 29वां एक बार पढ़ पढ़े, यशाया नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय
और उसकी 29वीं आयत, और उसकी 29वीं आयत, वह थके हुए को बल देता है, सुनिए, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते हैं, तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं वे नया बल वे नया बल प्राप्त प्राप्त करेंगे। आगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे उकाबों की नहीं उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे वे दौड़ेंगे और शर्मित न हो, और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित न हो। वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। हमारे जो नाशवान शरीर है, जो थक जाते हैं, हम जो कमजोर पड़ जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, आज हम प्रभु की सामर्थ पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा मुझे भी वही सामर्थ दीजिए, हाले जो पौलुस के जीवन में थी, मुझे भी वो सामर्थ दीजिए जो एलिया के जीवन में थी, मुझे भी वो सामर्थ दीजिए जिस सामर्थ के द्वारा हमें लंगड़ा चलने लगा, मुझे भी वो सामर्थ दीजिए जिसके द्वारा अंधा देखने लगा, मुझे भी वो सामर्थ दीजिए जिसके द्वारा गूंगा बोलने लगा, मुझे भी वो सामर्थ दीजिए जिसके द्वारा लकवा से पीड़ित व्यक्ति चलने लगा। ओ रिखा बाबा, हालेलुया, हालेलुया। जब वो सामर्थ आपके हालेलुया कमजोर शरीरों में परमेश्वर की सामर्थ आएगी, हालेलुया, आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कई बार हम दुखी हो जाते हैं, ओ प्रभु मैं बीमारी में हूं, दर्द में हूं, पीड़ा में हूं, प्रभु मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकल नहीं पा रहा हूं, मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं। तभी हालेलुया पौलुस की उस वचन को हमें याद करना जो उसने फिलिपियों के 4:13 में कहा है, हमें जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। और इतना ही नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर हालेलुया उसे हमें प्रेज़ द लॉर्ड से हमें कब्र में रख दिया, परमेश्वर की सामर्थ उस कब्र में उतर आई। ओ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए 3 दिन तीसरे दिन जीवित हो गए। मेरे प्रिय, और यही परमेश्वर की सामर्थ हालेलुया यीशु मसीह के आने पर हमें मुर्दों में से हम जी उठेंगे। हालेलुया,